बहुत बड़ा मान सम्मान करेंगे। इसको आर्यन लेडी का खिताब भी देंगे, इसको गोल्ड मेडल भी देंगे। ब्रजभूषण का मुंह पर नहीं, पूरा सिस्टम का मुंह पर तमाचा था। अच्छा। और मोदी ने एक शब्द भी नहीं निकाला। उस टाइम हमारी बेटी रोड पर घसीटी गई थी समेत तिरंगे के। अगर इनके साथ गलत हो रहा है, ये जो है ना मोदी के मुंह पर भी तमाचा होता हमारे, क्योंकि आज तक जो है ना हमारा भारत का कोई भी पहलवान वहाँ तक नहीं पहुंचा जहाँ तक हमारी बेटी पहुंची है। पहली बार बलराज कुंडू साहब है, अब तो मैं इसको खेल मंत्री बनाऊंगा, वो खेल मंत्री बनाने लग रहा है। नहीं है आज जो इज्जत तेरी है ना देश में, वो आज जो है ना हमारे किसी प्रधानमंत्री की है, ना किसी मुख्यमंत्री की, ना सांसद की, और ना किसी विधायक की। इसके साथ में जो ना समाज और ये देश यूँ खड़ा हुआ है कि हमारी बेटी के साथ साजिश रखी गई है और इस हमारी बेटी को इंसाफ दिलवाएंगे। फिलहाल जो है ताऊ राजपाल कल खाप के प्रधान हमारे पास मौजूद है और आज डीसी ऑफिस में जो ज्ञापन दिया था उजियर नवीनेश फोगाट को लेकर। विनेश फोगाट महिला पहलवान है जो, उसको लेकर जो पेरिस ओलंपिक में गेम चल रहे हैं तो उसको लेकर जो है ज्ञापन दिया है डीसी ऑफिस में। ताऊ जी राम राम। राम राम बेटे। आज हमने ये रोहतक डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। अच्छा। ये जो विनेश की साथ एक साजिश रची गई है, प्री प्लान साजिश थी, वैसे नहीं थी जी। और उसके बारे में ज्ञापन दिया है कि भाई जो ना आप इसकी वहाँ से जाँच करवाए। ये जो इसका वर्ल्ड का ये जो ओलंपिक का है, क्योंकि भारत के उस पर किसी भी एजेंसी पर हमने विश्वास नहीं है, क्योंकि ये तो जो है ना पहले धोखा कर रखा भारत वाले ना। तो कि वो बताओ हुआ जो डॉक्टरों की टीम भेज रखी थी, वह कोई नीता अंबानी कौन सी फाउंडेशन थी वो भेज रखी थी। हमारे पास जो है ना बतेरे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो इनने क्यों नहीं भेजे। और फिर दूसरी बात यह होगी कि उसने जो है ना ये इनका यौन शोषण का मामला में जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट दिया करता है, हमारा पहले जो कोच था ब्रजभूषण सिंह, उसके बारे में उसने आवाज़ उठाई थी। उसमें उसकी जो है ना किरकिरी हुई थी। वो एक बार खप्पो के खिलाफ बोलिया था, फिर उसने खप्पो से माफ़ी मांग ली थी, वो बात दब गई थी। फिर उसके बाद मैंने क्या कराया था, उस हमारी बेटी को, ये जो हमारी पहलवान बेटियाँ थी उनको जो है ना रोड पर घसीटा गया था और वो तिरंगा ले रही थी। ये आज वो तिरंगा फिर उसको फहराने को जा रही थी, तो तिरंगा भी उसकी साथ ही रोड पर घसीटा गया था। और आज ये हमारी सरकार कर रही है कि भाई घर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा। तो इस तिरंगा का मान सम्मान तो ये सरकार खुद खत्म करने लग रही है। और ये तिरंगा तो हमारे दिल में जो है ना बहुत दिनों से तिरंगा और भगत सिंह तो हमारे दिलों से निकल नहीं सकते इस भारतीय जनता से। ये तो हमारे दिल में रहेंगे। और इनका साजिश सीधी सी बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप है। हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह ने सारा काम करवाया, क्योंकि लंबे समय तक जो है ना कोच रहा है और उसकी विदेशों में भी जानकारी थी, उसका हर लेवल पर जानकारी थी। ये एक साजिश रची गई है। नहीं तो एक बात बताओ, जब उन्हें एक दिन में वो 3 प्लेयर हराई हैं जो कई बार की वर्ल्ड चैंपियन थी, वह जापान की, वो भी हराई गई है, तो उनका ये अंदेशा हो गया कि भैया तो जो है ना गोल्ड मेडल लेकर आओगे। गोल्ड मेडल था भी पक्का, इसमें थारी बेइज्जती होगी और थारा पर दुनिया जवाब मांगेगी। और मोदी साहब पर भी जवाब मांगा जाएगा कि आप जी से तुम्हारी शेरनी बेटी ने पहलवान ने जो तिरंगा फहराया है विदेशी धरती पर जाकर और दुनिया में तिरंगा का परचम फहराया है, आप उसको रोड पर घसीट रहे थे। इन ये जो है ना क्या साजिश रच दी अगर तुम्हारे से कोई जो है ना सवाल जवाब नहीं करेगा और ये हार जाएगी। नहीं तो एक बात बताओ, जब ये पहलवान है, ये इसे पहले 53 किलो में लड़ा करती, इसने 3 किलो वजन घटा गया, 50 किलो में लड़ी है। 53 में भी इसके साथ साजिश करी गई थी, क्यों उसके साथ वो जो है ना दूसरी लड़की भेज दी थी, 53 में बाहर कर दी थी। फिर इसने बेचारी ने 50 में कराया तो वह 50 में भी चल गई। जब एक प्लेयर 3 किलो वजन घटा सका है तो वो 100 ग्राम कैसे नहीं घटा सकता। ये बिल्कुल प्री प्लान थी। ये हमारी बेटी के साथ जो है ना बहुत बड़ा धोखा कराया गया है। और ये हमने फैसला लिया है रोहतक की खपा ने अकाम इस हमारी बेटी को ये आने के बाद में और उससे एक दिन बात करके और तकरीबन जो है ना सारे हरियाणा में बुलाऊंगे, तकरीबन सभी खापियाँ बुलाऊंगी। हमने रोहतक की खपा ने ये फैसला कराया है, हम इसको वहाँ से आने के बाद में और फिर इसने यहाँ पर रोहतक ले आएंगे और इसका राजीव गांधी स्टेडियम में बहुत बड़ा मान सम्मान करेंगे। इसको आर्यन लेडी का खिताब भी देंगे, इसको गोल्ड मेडल भी देंगे। और एक इसका जो है ना सबसे बड़ा मैं खिताब ये बता रहा हूँ, इस हमारी बेटी का जो है ना ये होगा जैसे भगत सिंह का जो आज भी हमारे जवान बेटियाँ की दला में याद रख रहे हैं और उसकी आज भी फोटो लगाते हैं, आज भी उसके गाने गाते हैं, मेरे रंग दे बसंती चोला। ये तो इस बेटी का नाम से एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सभी अकेडमिया में, चाहे वो सरकारिया में तो या सरकार ना भी लाओ, दूसरी लाओ, हमने नहीं पता, मगर जो प्राइवेट अकेडमी है ना, उसका मेन गेट पे इस हमारी बेटी का फोटो होगा। क्योंकि आज तक जो है ना हमारा भारत का कोई भी पहलवान वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक हमारी बेटी पहुँची है। पहली भारतीय महिला बड़ी है पहलवान। हाँ, और नहीं हमारा जंस भी वहाँ तक नहीं पहुँचा ओलंपिक की तक, जहाँ तक ये हमारी बेटी जा रही थी। तो इसकी साथ ही साजिश करी गई है। और मैं तो एक बार सरकार को फिर से तारा हूँ अगर भाई जो है ना सरकार ने यह ब्रजभूषण ने पता तारीख के बेइज्जती करवा होगा, उसमें भी सारे आरोप सिद्ध हो गए थे। एक पहले हमारा हरियाणा में था खेल मंत्री संदीप सिंह, वो हमारी जूनियर कोच थी बेटी, उसने भी जो है ना बहुत रोना रोया। उसका भी जाकर उसमें वो रिपोर्ट तो दर्ज करी ना, ये केस का साके बताओ करके उसने मुकदमा दर्ज करवाया उसके खिलाफ। कमी आ रही है तो यह कमी हमारा इसमें सरकार में सिस्टम में है, सिस्टम खराब हो रहा है।
अगर हमारा सिस्टम सही ठीक हो तो खेल मंत्री के प्रधानमंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है। ये भी एक तरफ से नहीं कहें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये भी हम बेटियां ना जो है ना पढ़ाने लग रहे हैं और बचाने लग रहे हैं। उस ये एक जो है ना न्यू मान लो बिन बाप की बेटी है, क्योंकि इसकी उम्र जब मेरे ख्याल में तो 8-7 साल थी जब इसका बाप का स्वर्गवास हो गया था। या बिन बाप की बेटी ने इसकी मां ने उसके लिए इतना कोशिश करी है या और उसका परिवार ने करी है, इस बेटी को कहाँ तक पहुँचा गया है। और पहलवान ऐसे नहीं बनता। मैं इनको बताऊँ हूँ तो ये इसके खिलाफ ये बोलने लग रहे हैं। पहलवान का हिसाब होया कर है, अगर उसका मकान बन जाएगा तो उसमें दरवाजे नहीं चढ़ाए जाया करते। पहलवान के पास इतना खर्चा होया कर है। और यार ये जो है ना ये बेहुदे कुछ भी उसके खिलाफ जो है ना टिप्पणी कर रहे हैं। तो भाई मैं तो ये बता रहा है हमारी जो है ना विनेश बेटी के साथ ये सड़कपट होया, साजिश रची गई। बताओ 2.5 किलो वजन बढ़ना बहुत बड़ी बात है। वो ये क्या बताओ, ये फूड सप्लीमेंट के दिया करे हैं वही सा दे दिया, इस तरह का वो वजन घटे को नहीं उसका न्यू बताओ। हाँ ये बताओ है पहलवान बताओ उससे ना तो लैट्रिन उतरे ना उससे पेशाब उतरे ना उससे उल्टी आवे। एक मैंने बताया था मेरा गया कि एक छोरे का 100 ग्राम 150 ग्राम वजन घटा था वो इसमें था ओलंपिक में। तो वो न्यू बोला जी मैं पेशाब कराऊँ, उसने जाकर उल्टी कर दी, उसकी उल्टी पड़ गई। वो खाया पिया था उसका वो निकल गया, वजन कम हो गया उसका। 100 ग्राम घट गया, पाइया निकल गया। 100 ग्राम ज़्यादा था वो 250 ग्राम निकल गया, 100 ग्राम नीचे आ गया। इस बेटी ने वो भी कोशिश करी, इसकी उल्टी भी नहीं आई। पता नहीं कैसे कैसी साजिश रची गई इसके साथ। पेशाब उसका आया ना, इसने खून निकलवा लिया जब भी वेट नहीं घटा, बाल कटवा लिए जब भी नहीं घटा। नीचे खून तो है 400 ग्राम की ML की बोतल बताओ है और 100 ग्राम उसमें वजन बढ़ रहा है और तब भी जो वो नहीं घटा। तो इसे हमारी बेटी के साथ जैसे भगत सिंह के साथ खिलाफ साजिश रची गई थी ऐसे हमारी बेटी के साथ में जो है ना एक प्री प्लान के साथ में जो है ना साजिश रची गई है। और इसका जो है ना इस सरकार ने इस सिस्टम ने और ये जो इसके साथ ये जा रहे थे इन सब ने जो है ना जनता को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये जनता एक दिन जो है ना खुद जवाब मांग लेगी। और मैं तो यह कहूँ हूँ अगर भाई ऐसा ना हो अगर जनता ने दूसरी तरह से जवाब मांगना पड़े, इससे पहले आप इसका जो है ना इंक्वायरी करवा गए और इसमें ये तो जब इसमें असली दोषी कौन है और उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई करो। हमारी बेटी का जो है ना देश के पास पैसे की कमी रहेगी, इतना पैसा दे देगा हमारा देश। और ये जो ना ये इतने मेडल आज तक, हालांकि मैं जो ना हमारे इस लाडले बेटे बेटियों को सबको बधाई देता हूँ जो हमारे ओलंपिक में एशियाड में जो जीत कर रहे हैं, जो गोल्ड मेडल लाए हैं या और भी जो कुछ लाए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। अगर हमारे बेटे जो ना अगली बार इससे भी बढ़िया प्रदर्शन करें। लेकिन इसके साथ में जो ना समाज और ये देश यूँ खड़ा हुआ है कि इस हमारी बेटी के साथ साजिश रखी गई है और इस हमारी बेटी को इंसाफ दिलवाएंगे। पहले तो हम नरमी से दिलवाएंगे, नहीं तो फिर भगत सिंह वाली उससे दिलवाएंगे। इंसाफ एक दिन जरूर मिलने का, क्योंकि ये जो है ना हमारा देश भगत सिंह का है, गांधी का नहीं है। गांधी के उन्हें बेशक फोटो लगा रखे हैं, संसद में लगा रखे और स्टैचू बना रखे हैं, कुछ भी कर रखा है। लेकिन आज भी मैं बार बार बता रहा हूँ हमारे जवान बच्चों के दिलों में आज भी जो है ना भगत सिंह है। हाँ, और गांधी ने कोई नहीं जानता है, उस पर नोटा पर रहेगा। तो ये मैं ये कह रहा हूँ अगर भैया अपने यूँ ना करना पड़ेगा, हमने भगत सिंह की तरह वो करना पड़े। और ये हमारे देश के जो है ना भाई ये आज तक ये सिस्टम इतना खराब हो रहा है, ये दिन ये अपनी कुर्बानी दी है उनको आज तक शहीदी का दर्जा नहीं दे रखा है। और जो भाई अंग्रेजा के वो पेंशन लिया करते उनको भाई आज वीर बता रहे हैं, शहीद बता रहे हैं, फलाना बता रहे हैं, तकड़े बता रहे हैं। और इसमें एक बात ना मानना भाई, कोई बात पाई या बात ना मानना है। अगर भाई बताऊँ कांग्रेस का किसी पार्टी का नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं ना किसी का विरोधी, मैं तो वही बात का करूँ। इसलिए तो ना ये लोग मैंने कड़वा ताऊ भी कहते हैं और ये मेरे लाडो बेटी का ताऊ भी कहते हैं, मेरे घने नाम दे रहे वायरल ताऊ भी पापा का की परिया का दुश्मन भी कहते हैं। मैं तो ये बात बताऊँ हूँ घाट कांग्रेस ने निकाली, जिन हमारे पूर्वजा का जिन आदमियों ने कत्ल करे, हमारे धर्म बदली करवाए, हमारी बहन बेटियां की इज्जत लूटी गई। और कांग्रेस वाले ने आज भी जो है ना दिल्ली में उनके स्टैचू ला रखे हैं, उनका नाम पादवी रोड है, अकबर रोड है, शाहजहां रोड है, औरंगजेब रोड है, जिन हमारे जो है इतने वो करे हैं। इन वोट की राजनीति खातिर वो कर रखा है। इन जो बीजेपी वाले ने क्या कराया, ये जो हमारे इसके हमारी महारानी झांसी के खिलाफ थे, उन अपनी फौज देकर रानी झांसी को हरवाया था। आज वो इन मंत्री बना रखे हैं और वो आदमी आज जो है ना सरकार में बैठे हैं अगर जिन्होंने हमारे जो है ना अंग्रेजा की दलाली करी है, अंग्रेजा की दलाली करी है, मुगलों की भी दलाली करी है उनने। अच्छा। मुगलों की भी दलाली करी है, नहीं तो नहीं बताओ महाराणा प्रताप था और ये जो है ना अक्षत्रिय था, उसको जाट कह लो, राजपूत कह लो, कुछ भी कह लो, अक्षत्रिय था वो। और ये अपना इसका मैं भूल गया नाम है, ये अकबर की राजा मान सिंह, ये राजा ये अकबर की सेना का सेनापति था। और हालांकि वो स्थड़ा बनोइया भी बताओ उनका जो है ना कोई रिश्ता नाता भी था अकबर का महाराणा प्रताप का। उसने जो है ना इसके राज के लिए, सत्ता के लिए, दबाव के लिए कैसे भी वो कराया, उसने जो है ना महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी
मुगलों के खिलाफ उसका समर्थन में करी और जो है ना अपनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये हमारे देश में ये सिस्टम जो है ना शुरू से ही चल रहा है गद्दारी का। और ये गद्दारी भाई जो ना इतने दिन नहीं लंबे चालन देंगे। और अपने और मैं तो एक बात होता हूँ, शुक्र है इस बेटी पे इस सरकार की आई डी CBI और कहेंगी वो ना लागू होती, नहीं तो इसने यहाँ तक भी नहीं जान दें। अच्छा। हाँ, इसने जो करिए अपोजिशन वाले लीडर गिर रखे हैं और हमारे आदमी गिर रखे, इसने पहले जेल में गिर देते, इन्हें ओलंपिक तक जान भी नहीं दें। तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, अगर गोल्ड आ जाता विनेश फोगाट गोल्ड ले आती, हाँ। तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के मुंह पर तमाचा था। एक ब्रजभूषण का मुंह पर नहीं, पूरा सिस्टम का मुंह पर तमाचा था। अच्छा। और मोदी ने एक शब्द भी नहीं निकाला उस टाइम। हमारी बेटी रोड पर घसीटी गई थी समेत तिरंगे के, अकबर इनके साथ गलत हो रहा है। ये जो है ना मोदी के मुंह पर भी तमाचा होता। हमारे प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय हैं, लेकिन आज हमारे जो ना वहाँ भी पानी मरे। हाँ, सिस्टम के खिलाफ हमारे उसमें जो है ना इतना गुस्सा हो रहा है। मैं तो मोदी देश का सर्वे सर्वा है, ब्रजभूषण को हटा भी सका था, उसकी जांच भी कर सका था। और जो है ना हमारी बेटी को जो है ना भैया इसमें ये 53 किलो पर तो वह करी, फिर वह 50 में भी उसके साथ हेरा फेरी कर दी। अगर मोदी नहीं था होगा तो हमारा देश में तो ना पत्ता नहीं हिल सकता। ये तो इतनी बड़ी साजिश हुई है। आज हर देश के युवा या भाई बुजुर्ग हो या महिला हो, उनकी जबान पे बस विनेश फोगाट, क्या कहना चाहोगे? तो हाँ, विनेश फोगाट आने वाली पीढ़ियों में जैसे भगत सिंह का नाम आज हर एक आदमी की जुबान पर, हर एक आदमी के दिलों पे है। आने वाले जो ना खेलों में और हमारे जवान बालक जो ये खेल खेल रहे हैं या और से, उनका सबके दिलों में और सबकी जुबान पे हमारी लाडली बेटी पहलवान विनेश फोगाट का नाम रहेगा। क्योंकि इसने तो महाराष्ट्र तक ये देश की वो पहुँचाया है तिरंगा को, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सका। और ये इस और भी ऊपर जावे, ये इसकी साथ बेचारी के साथ साजिश होगी, सिस्टम ने साजिश कर दी। और भाई मैं तो यह फेर कर रहा हूँ, मेरी बेटी को जो ना देश तेरी साथ खड़ा है और किसी राजनीति में ना बढ़ी। अगर राजनीति में बढ़ी ना तो करियर खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब राज्यसभा में लेके आने का जो है ना मैं तो नहीं कहूँ, इन्हें कितने भी नहीं जाना चाहिए। एक बार बना देंगे राजनीति की, इसका मोहर लग जाएगी कोई पार्टी की, और फिर जो ना इस बेटी का करियर खराब हो जाएगा। और जिस पार्टी में यह जाएगी तो शायद जो है ना मन ने भी फिर इस बेटी के, जो आज मैं इसकी हिमात में खड़ा हूँ, शायद मन ने भी इस बेटी के खिलाफ बोलना पड़ जाएगा, जैसे इसकी बहन बबीता के खिलाफ बोले थे किसान आंदोलन में। तो ऐसा ना करिए मेरी बेटी, राजनीति में बिल्कुल ना जाइए। समाज और देश तेरे साथ खड़ा है, पैसा तो तेरे पास ठीक है, ठीक परिवार में तेरी शादी हो रही है, तेरे नौकरी नहीं मिली है तो जो है नौकरी भी मिलेगी। हरियाणा सरकार बेशक नौकरी ना दो, पंजाब सरकार ने वो हमारी बेटी उसको वो थप्पड़ मारा था, वो MP का क्या नाम था मैं भूल गया उसका, उसने जो है ना ये पंजाब सरकार ने कह दी थी, कंगना रनौत का थप्पड़ मारा था। अगर आप जो है ना इस नौकरी का बेशक मत करो, आप जमानत पाकर पंजाब में आ जाओ, हम आपको नौकरी देंगे। तो इसको जो है ना केजरीवाल भी नौकरी दे सके हैं, इसको मान भी नौकरी दे सके है। और जो भी इससे भाजपा से खिलाफ की वो पार्टियाँ की वो सरकार है, वो इसको सब नौकरी देने के ऊपर करेंगे। क्योंकि ऐसा आदमी किसी उसको मिलता हमारे देश में, ये एक हमारी लाडो बेटी एक ही है जिसने ये खिताब जीता है, जिसने सिस्टम का मुंह पर तमाचा मारा है और उस आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है जिसने तो हमारी बहुत सी बेटियों का यौन शोषण कराया, जिसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकी। तो मैं तो ये कहूँ, हमारी शेरनी बेटी इतनी दिलेर बेटी है। और भाई मैं तो ये सारा समाज इसके साथ खड़ा है। और फिर एक बार यह बताऊँ, लाडो बेटी राजनीति में आई है, राजनीति में आओगी तरह सारा करियर खत्म हो जाएगा। पैसा ना आज कोई नहीं पूछता है, पैसा तो इनके पास भी हो रहा है। जो मत बताया करो लाडो बेटी है इंस्टाग्राम वाली, लेकिन इज्जत नहीं है। आज जो इज्जत तेरी है ना देश में, वह जो है ना हमारे किसी प्रधानमंत्री की है, ना किसी मुख्यमंत्री की, ना सांसद की और ना किसी विधायक की। सबसे ज़्यादा लोगों के दिल में इज्जत तेरी है, क्योंकि वो वोट से बने हैं तो दूसरे आदमी उनके खिलाफ है। जो इसके महावीर फोगाट के बारे में क्या कहना चाहोगे? महावीर फोगाट का भाई जो है ना, मैंने तो ये हिसाब लग गया, उसकी वो वीडियो देखी थी। अब उसकी बेटी को बता रहा था, मेरी को एक ASI लगाया, एक को SI लगाया, एक को इंस्पेक्टर लगाया, मेरी बेटियों को इसने DSP क्यों नहीं लगाया? उसकी बेटी नहीं है। हाँ, और जो है मेरी बेटी को इन गीता बबीता को इन राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? तो ये बात महावीर फोगाट ने नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वो उसका ताऊ है, उसके बाप के बड़ा भाई है। महावीर फोगाट ने इसके समर्थन, हाँ महावीर फोगाट ने जो है ना इसका समर्थन मानना चाहिए। गीता बबीता चाहे कहीं भी रहो, लेकिन वो जो है ना हमारा द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान है और उसका भी मान सम्मान करा है। उसने जो है ना अपनी खुद की बेटी को भूल कर और इस बेटी के साथ ही खड़ा होना चाहिए। अगर भाई इस बेटी के साथ न्याय होया है, इसके साथ साजिश हुई है और मैं जो है ना इसके मेरी बेटी के साथ खड़ा हूँ। मेरी बेटी है भाई गीता बबीता चाहे इसके बारे में कुछ कहो, लेकिन मैं जो है ना बाप की जगह इस बेटी के साथ खड़ा रहूँगा। तो फिर अब DC ऑफिस में ज्ञापन दिया क्या? कुछ DC साहब ने कह दिया जी, मैं भेज दूंगा, PM को भी भेज दूंगा, राष्ट्रपति को भी भेज दूंगा। अच्छा। काम उनका करना मैं भेज दूंगा। ये तो अधिकारी है, ये क्या कर सके। उसके बाद क्या फैसला होगा अपना? उसके बाद ये फैसला हो रहा है हमारा पंचायत है। हाँ, उसके बाद ये फैसला होया है, हम एक बार विनेश से मिलकर और उस पर तारीख ले लेंगे और उसको फिर 11 तक में बुलाएंगे और उसको जो है ना भाई हमें उसको जो है ना गोल्ड मेडल से भी नवाजेंगे
और भाई आयरन लेडी से भी नवाजेंगे। और जो भी मतलब आज तक किसी ने तो ये खिताब और ये तगमे नहीं मिले हैं, वो हमारा समाज इस बेटी को देगा। तो सरकार के पास है नहीं और वो समाज के पास है, क्योंकि समाज जो है ना फैसले नहीं करता, समाज न्याय करता है। आज वो क्या फैसला होगा मैं ये कहता नहीं, लेकिन समाज न्याय करता है और ये हमारी कोर्ट और सरकार फैसले करती है। हम फैसला नहीं मानते, हमारी बेटी के साथ न्याय करेंगे और इसमें हम जो है ना अपने पलकों पे बैठा के रखेंगे। और जब तक ये रहेगी हम भी इसका गुणगान करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे जो है ना भाई प्रेरणा लेंगी। अगर हमारी एक बेटी ने जो है ना सिस्टम के खिलाफ लड़का है, सरकार के खिलाफ लड़का है, कोच के खिलाफ लड़का है, सबके खिलाफ लड़का भी वहाँ तक वो पहुँची है। तो ये हमारी सारी की सारी बेटियाँ जो है ना, और आजकल भाई हमारा हरियाणा में इतना उछाल हो रहा है, हमारे पहलवाना का बहुत से अखाड़े बन रहे हैं, बहुत सी अकेडमी बन रही है। हमारी लड़ो बेटी जो है ना बहुत ही सिस्टम में आ गई हैं। अरे आगे से मंत्री साहब लगा, अगर सरकार हमारे साथ पक्षपात नहीं करेगी तो 80% पहलवान जो है ना हरियाणा से जाएंगे, चाहे वो लड़के हों और चाहे वो लड़की हों। सरकार बेशक इनकी मदद ना करे भी बताओ हैं। इसमें इस टाइम हरियाणा तक ये खेल में ये जो दिया खर्चा, गुजरात तक तो कितना बताऊँ तो 600 करोड़ कितना कहते, और हरियाणा को ठहरे 2 करोड़। गुजरात का को प्लेयर जो 1,000 होगा को, और हरियाणा के इतने प्लेयर था, इनको जो है ना भाई 200 करोड़ 2 करोड़ 1200 होना चाहिए इनका। हाँ, इनका 1200 होना चाहिए। ये भी हमारा सिस्टम में आ गया। भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भाई तो ना प्रधानमंत्री की देन है, कुर्सी उन्हें मुख्यमंत्री बना रखा है। अगर ये अपना खुद उस पर होता, जैसे भाई हमारी एक क्षेत्रीय पार्टियाँ बने केजरीवाल की डाल, तो ये अपनी तरफ से दे देता। लेकिन ये जो है ना अपनी हाईकमान के खिलाफ ये कोई काम कर नहीं सकता। अरे भी इसने घोषणा कर दी है तो मेरे तो यह तसल्ली नहीं अगर भाई जो ना ये अगर हम पार उतरेगी, ये घोषणा इसकी पार उतर जाएगी। ये भी हमारी समाज उठ रही है, पंचायत उठ रही है और ऊपर से चुनाव आ रहे हैं, तो ये जो ना इस घोषणा पर अमल कर सका है, नहीं तो ये अमल नहीं कर सका था। ये तो खाली एक बार इसने ये बात नहीं होते तो कुछ नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होता। और इसको जो है ना सरकारी अधिकारी को हवाई अड्डा पर लेने भी नहीं जाता। अच्छा। उसको भी जो है ना हम ही लाएंगे और हमारी इतनी भीड़ हो जाएगी। हमने ये कर दिया बस ज़्यादा आदमी ना जाइयो, आप अपने जो है ना जिले में बुला लियो, अपनी खापांगे जहाँ भी वो अपने वो कर रहे हो, 5 जिले के 4 जिले के, वहीं इस बेटी का मान सम्मान कर लियो। क्योंकि हवाई अड्डा पर ना तो इतने आदमी अंदर जानते, और भाई जो है ना इतनी उनका वो हुआ यह बेटी आवेगी, इससे जो है ना पता कर उसका आराम तक बतला कर आराम तक टेम लेंगे और फिर इसका मान सम्मान करेंगे। विनय का तो मैं फिर यह कर रहा हूँ, मेरी बेटी यो देश या सर्व खाप ये तरताऊ और डोड आदमी ये तेरी साथ खड़े हैं, हौसला नहीं हारना है। तू लोगों के दिला में जीती है, सिस्टम ने बेशक करवा दी। और एक बार फिर कहूँ मेरी बेटी राजनीति में ना आइए ना, करियर ख़त्म हो जाएगा। न्यू की न्यू रही है, भगत सिंह बनी रही है, लोगों के दिला में रहेगी। और जो ना इसके लोग अपने पलका पर रखेंगे। अगर नेहरू की दाल और गांधी की दाल राजनीति में चली गई तो नोटा पर रह सका है, लोगों के दिला में नहीं रहोगी मेरी लाडो बेटी। ब्याह फिर कहूँ राजनीति में ना आइए, राजनीति तो दूर रही है, चाहे इतनी कितनी भी कोशिश करें। उनकी उदाहरण रही इस चीज़ का राजनीति में। हाँ, वो बबीताधारी बिल्कुल बिल्कुल क्या ले लिया, योगेश्वर दत्त क्या ले लिया, बताओ क्या मिला, नौकरी नहीं गई। नौका हुड्डा साहब अभी तक फोगाट न कही है कि हुड्डा साहब हमारे परिवार को पाड़ने की कोशिश ना करें। नहीं, इससे किसी का परिवार नहीं पाठ्या करता है। और हुड्डा की भी राजनीति है भाई, जो है ना हम उसको भेजेंगे, ऊपर राजनीति आ रही है। नहीं तो जो है ना मैं तो यह बात इसने कह रहा हूँ, हुड्डा भी नहीं लगा हुआ। पहले हुड्डा ने कितने लगाए हैं DSP हमारे पहलवान, बताओ कितने लगाए हैं। सही बात है। एक वो क्रिकेट वाला था कि था वो लाया था, एक ये योगेश्वर लाया था, 2-3 लाए थे, और कितने पहलवान लगाए हैं इसने। ये सरप्राइज ऊपर चुनाव है, राजनीतिक स्टंट है, चाहे भाजपा का है चाहे कांग्रेस का है। और एक हमारा भाई और क्या है, मेरी सरकार आएगी, हमारा ये बलराज कुंडू साहब है, अब तो मैं इसको खेल मंत्री बनाऊंगा, वो खेल मंत्री बनाने लग रहा है। ये राजनीतिक स्टंट्स है। मेरी लाडो बेटी राजनीति वाले तक किसी तरह बताइए, फ़ोन पर राम राम कर लिए, घर आवत था पानी पै दिए, राम राम कर दिए, या कह दिए एकदम मैं राजनीति से बिल्कुल दूर हूँ। मैं तो लोगों के दिला में थी, लोगों के दिला में रहूँगी, और देश की बेटी हूँ, समाज की बेटी हूँ। मैं किसी राजनीति के कब जो है ना इसमें भ्रष्टाचार में इसमें दलदल में नहीं फंसना चाहती। मैं तो अपने जैसी हूँ ना वैसी स्वस्थ रहूँगी, लोगों के दिला में रहूँगी। धन्यवाद।